देवरानी जिठानी। प्रतिभा अपने दोनों बेटे मनीष और प्रतीक की शादी करवा देती है और पायल और पूनम को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। जहां पायल जॉब करती है वहीं पूनम एक हाउसवाइफ है जो घर का काम करती है। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब अगर भगवान का बुलावा भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। कम से कम इस बात की शांति रहेगी मुझे कि मेरे बेटों को देखने के लिए कोई है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन पायल शाम को अपने ऑफिस से लौटते वक्त कुछ शॉपिंग करती हुई आती है। आज बहुत दिनों के बाद इतने कपड़े लिए हैं मैंने, मन खुश हो गया शॉपिंग करके। पायल अपने पूरे बेड पर कपड़े बिखेर देती है और नहाने चली जाती है। इतने में ही पूनम पायल के कमरे में आ जाती है और कपड़े देखकर उसका मन भी मचलने लगता है। लगता है भाभी आज अच्छी खासी शॉपिंग करके आई है। मुझे भी शॉपिंग किए कितना वक्त हो गया है। कल मैं भी जाऊंगी प्रतीक के साथ शॉपिंग पर। पूनम एक एक ड्रेस उठाकर देखने लगती है और अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखती है। तभी पायल नहाकर बाहर आती है और कहती है, कैसे लगे कपड़े? अच्छे हैं ना? पता है मेरी पूरी सैलरी इसी में चली गई। सैलरी आने के साथ ही खर्च हो गई। बहुत अच्छे हैं भाभी। वैसे कल ना मैं भी शॉपिंग पर जा रही हूँ। अच्छा है, जाओ जाओ। पता है बहुत ऑफर चल रहा है बगल वाले मॉल में, तो एक बार ना वहाँ ज़रूर जाके आना। पूनम के दिमाग में बस कपड़े घूमने लगते हैं और रात में जैसे ही प्रतीक आता है पूनम उसके पीछे शॉपिंग करवाने के लिए पड़ जाती है। ठीक है बाबा, कल हम भी चलेंगे, लेकिन बस एक ही ड्रेस लेना। नहीं, भाभी ने इतने सारे कपड़े लिए हैं लेकिन किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया, ना ही कुछ कहा। प्रतीक उस वक्त तो पूनम से कुछ नहीं कहता, बस मुंह घुमाकर सो जाता है। अगले दिन पूनम प्रतीक के साथ शॉपिंग पर जाती है और दम भर शॉपिंग करती है। अब एक साल के लिए कपड़े भूल ही जाओ, अच्छा खासा लंबा चौड़ा खर्च हो गया है। पूनम प्रतीक की बातों को इग्नोर करके चल देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ पायल हुडा की एक लिपस्टिक खरीद कर लाती है। पायल के पास नई लिपस्टिक देखकर पूनम के मन में भी भंवरे उठने लगती है और वो तुरंत अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी मेरी ना सारी लिपस्टिक ख़त्म हो गई है, मुझे अब नहीं चाहिए। अच्छा, कल जाकर ले आना, मुझे भी कुछ काम है, हम साथ में चलेंगे कल। अगले दिन पूनम सुबह पहले ही तैयार होकर बाजार जाने के लिए खड़ी हो जाती है और पूनम को तैयार देखकर प्रतिभा कहती है, अरे शाम को जाना है और तू अभी से तैयार होकर खड़ी हो गई। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, पहले काम तो सलटा ले। वो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं रेडी हो गई। बिल्कुल बच्ची है तू। शाम में दोनों सास बहुएं शॉपिंग पर जाती है। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिलिंग के समय प्रतिभा को लिपस्टिक का रेट पता चलता है तो वो अपने कलेजे पर हाथ रख लेती है। अरे इतनी महंगी लिपस्टिक कौन लगाता है बहू, कोई सस्ती सी ले लेती। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतनी महंगी लिपस्टिक नहीं ली। एक खरीदने के लिए सोचना पड़ता है और तूने दो दो ले लिया। मम्मी जी, भाभी जी तो इसी कंपनी की लगाती है। प्रतिभा कुछ नहीं कहती और दोनों वहाँ से सामान लेकर चले जाते हैं। अब पूनम की नज़रें पायल के ऊपर ही रहती। जो भी चीज़ पायल के पास होती वो पूनम को चाहिए होती है। इसी तरह घर का माहौल बिगड़ने लगता है। एक दिन पायल आईफोन लेकर आती है। पायल के हाथ में आईफोन देखकर पूनम पागल हो जाती है। उसकी आंखें टिमटिमाने लगती है और उसी वक्त वो प्रतीक के पास पहुंच जाती है और अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर कहती है, मुझे आईफोन चाहिए, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। ये कौन सा तरीका है? जब देखो तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है, कभी ये तो कभी वो। अच्छा, तो भाभी को कोई क्यों कुछ नहीं कहता? वो भी तो दिन भर कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। मैं घर पर रहती हूँ इसलिए आप मुझसे ये सब कह रहे हैं ना? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि रोज़ फिजूल के उड़ा सकूँ। भाभी कमाती है इसलिए वो खर्च करती है। तुम भी कमाओ, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारे फ़ोन लेने के पैसे नहीं है। अब पूनम तमतमा जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी मुझे भी भाभी की जैसा आईफोन चाहिए। ये आईफोन कितने का आता है? बस 1 लाख का। क्या 1 लाख? दिमाग तो तेरा ठिकाने पर है ना? अरे बहू इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आजकल रोज़ रोज़ तुझे कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उड़ाने के लिए फिजुल में?
अच्छा, मैंने कुछ मांग लिया तो वो फिजूल खर्च हो गया। और भाभी रोज कुछ न कुछ खरीदती है, वो कुछ नहीं, वो सब उनके काम का सामान है ना। अरे पायल कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी करे, उससे मुझे क्या। तू भी कमा, फिर हम क्यों तुझे बोलेंगे। मेरा बेटा बड़ी मेहनत से कमाता है और तू उसकी कमाई को पानी में फेंक देती है। कोई सस्ता फ़ोन लेना होगा तो ले ले, इस तरह से तो घर ही नहीं चलेगा। प्रतीक ने भी यही कहा और आप भी अब मुझे यही सुना रही हैं। आप लोगों को तो पहले से ही पता था कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है और रात भर नहीं सोती। उसके दिमाग में बस आईफोन चलते रहता है, किसी भी तरह उसे आईफोन चाहिए होता है। ये कौन सी बात हुई? मैं नहीं कमाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आईफोन तो लेकर ही रहूँगी। मैं भाभी से किसी भी रूप में कम नहीं हूँ। अभी भी मेरे पास हुक्म का एक का बाकी है। अगली सुबह पूनम उठने के साथ ही अपने ससुर सुदन के पास पहुंच जाती है सुबह की चाय लेकर। तेरे हाथों में जादू है बहू, चाय पीते ही सर दर्द जैसे छू मंतर हो जाता है। तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे कह देना। पापा जी, मुझे ना आईफोन चाहिए, भाभी के पास भी है। सुदन को आईफोन का दाम पता नहीं था और वो कहता है, ठीक है बहू, ले ले तू आईफोन, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये लेकर जाना तू। थैंक यू पापा जी। शाम में पूनम आईफोन खरीद कर ले आती है और जैसे ही सुदन के अकाउंट से 1 लाख कटने का मैसेज आता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, बहू ये क्या है, कौन इतना महंगा फ़ोन लेता है? पापा जी, भाभी ने भी तो लिया है। अरे वो कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी ले, उससे क्या। मुझे पता होता कि तुम इतना महंगा फ़ोन लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन लेने की इजाज़त नहीं देता। अभी के अभी फ़ोन वापस करके आओ। पूनम को आईफोन वापस करके आना पड़ता है, जिसके कारण उसके दिल में पायल के लिए जलन और नफरत भर जाती है। पूनम को अब दिन भर ताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक रोज़ पूनम जब बाजार से घर लौट रही होती है, तब पड़ोस की एक औरत उससे कहती है, तेरा अच्छा है, आराम से घर पर रहो। बेचारी पायल सुबह पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाती है और थक हार कर घर आके अपना काम भी करती है। ऐसा भी कोई तीर नहीं मारती है भाभी। पूनम का मुंह बन जाता है और वो चिड़चिड़ाकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के साथ ही वो देखती है कि प्रतिभा की सहेली सुधा आई हुई है और वो पूनम को देखते ही कहती है, पायल बहुत मेहनती है, कमाती है, वो जो चाहे करे अपने पैसे से। लेकिन आजकल तो किसी को कुछ दिखता ही नहीं कि सामने वाली कमाती है तब खर्च करती है, बस बराबरी करने चले आते हैं। प्रतिभा तेरी पायल जैसी बहू सभी को मिले, पूरा दिन काम करती है और रात थक कर आकर भी अपना काम खुद करती है, ये किसी को नहीं दिखता। यही तो बात है ना, क्या करूँ, किसी को कितना भी समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूनम चिड़चिड़ाती हुई रसोई में चली जाती है। ये लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का। मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। पूनम चाय लेकर आती है और सुधा को देती है। इतने में पायल भी ऑफिस से घर लौट आती है और सुधा पूनम से कहती है, तेरा अच्छा है बहू, तू दिन भर घर पर जो रहती है। बेचारी पायल इतनी धूप से आई है, इसके लिए भी कुछ चाय पानी ले आ। अरे क्या हुआ पायल, आज तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? वो मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस के कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं। पूनम, तू खाना बना लेना, कम से कम 5 तरह की सब्ज़ी बनाना, वे लोग खुश होकर जाने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, ऐसे भी बैठे बैठे दिन भर करती ही क्या है, इसी बहाने इसका मन भी लग जाएगा। मन मार कर पूनम को हाँ कहना पड़ता है और वो दोपहर से ही खाना बनाने में लग जाती है। रात में जब पायल के ऑफिस के लोग आते हैं, पूनम खाना लगाती है और खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। खुशबू तो पायल बहुत अच्छी आ रही है, लगता है पूनम ने बहुत मेहनत की है। खाना खा के पता चलेगा कि खाना कैसा है, अच्छा भी है या बस खुशबू ही आ रही है। सभी हंसने लगते हैं। पूनम कुछ कहती उससे पहले ही पायल कहती है, वैसे खाना पायल ने नहीं, मैंने बनाया है। दोपहर में आने के बाद से ही मैं रसोई में आ गई थी। वैसे तो सभी मेरे हाथ के खाने की तारीफ़ करते हैं, अब देखना है कि आप लोगों को कैसा लगा। सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, इसलिए पूनम खाना परोस रही है। अरे वाह, हमें तो ये पता ही नहीं था कि तुम खाना भी बना लेती हो। पूनम खाना परोसती है। सभी खाना खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ़ की पूल बांध देते हैं। खाना तो लाजवाब बना है,
मन खुश हो गया खाना खाकर। हाँ पायल, रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बना है। अब हर वीकेंड हमें बुला रही हो ना खाने पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी खा पी कर चले जाते हैं, लेकिन पायल पूनम को एक बार भी धन्यवाद नहीं करती खाना बनाने के लिए। पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि पायल ने सबके सामने उसका नहीं खुद का नाम ले लिया। रात में थक कर पूनम अपने कमरे में जाती है, जहाँ प्रतीक उससे कहता है, भाभी के बॉस आए थे घर। क्या बात है, लगता है भाभी का ऑफिस में बहुत दबदबा है। ये सब तुम कैसे समझोगी, तुम तो घर पर रहती हो। हाँ हाँ, तुम भी क्यों पीछे रहोगे। पूरी दुनिया तो मुझे ताना मारती है और अब तुम भी ताना मारो मुझे। मैं दिन भर रसोई में सड़ती रहती हूँ इतनी गर्मी में, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। पायल के रवैये से पूनम का मूड खराब तो रहता ही है, ऊपर से प्रतीक की ऐसी बातों से उसका मन टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक रोज़ पायल पूनम से कहती है, आज फिर से खाने पर मेरे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छा बना लेना कुछ। देख मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए पूनम। लेकिन भाभी, आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या ये सब क्या है, मायके किसी और दिन चली जाना। तुम ऐसे भी कौन सा पहाड़ तोड़ती हो, घर पर ही तो बैठी रहती हो, मायके फिर कभी चली जाना। पायल की बातें पूनम को चुभ जाती है और वो पायल को सबक सिखाने का ठान लेती है। वो खाना सभी के लिए ज़रूर बनाती है, लेकिन खाने में नमक और मिर्ची ज़्यादा डाल देती है। आज भाभी को उनकी औकात समझ में आएगी। खुद को बड़ी अफसरनी समझती है ना। रात को ऑफिस के लोग आते हैं। पूनम खाना परोसती है। खाना का एक निवाला खाते ही सभी का मुंह बन जाता है। क्या हुआ सर? लगता है आज तुमने खाना नहीं बनाया। लगता है हमारे बार बार आने से तुम परेशान हो गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो आप लोग। मैंने तो बड़े ही मन से खाना बनाया है। क्या हुआ, कुछ तो बताइए। खाने में नमक और मिर्ची कितनी ज़्यादा है। मुझे तो लगा जैसे तू स्कूल में टॉपर थी, वैसे ही खाने में भी तू टॉपर है। क्या टॉपर? भाभी तो 12th क्लास की फेल हो गई थी। भाभी, आपने इन लोगों को बताया नहीं क्या? आपके पापा की सोच से आपको ये नौकरी मिली है। क्या मतलब तुमने हम लोगों से झूठ कहा? अरे कितना फेंकती हो तुम पायल। सभी बिना खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं और पायल की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में लाल पायल पूनम से कहती है, ये सब तुमने क्यों किया? इतना गंदा खाना बनाया मुझे नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने ख़राब खाना बनाया है तो कल से आप खाना बना लेना। वैसे भी सब यही तो कहते हैं कि मैं दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ। अब पूनम घर के सारे काम करना छोड़ देती है और पायल को ऑफिस के साथ साथ घर के भी काम करने पड़ते हैं। टाइम पर खाना पीना ना मिलने के कारण सुदन, प्रतिभा और प्रतीक को पूनम की अहमियत समझ में आने लगती है। एक रोज़ रात को देर से पायल ऑफिस से आती है और फिर खाना बनाने रसोई में जाती है। भूख से प्रतीक की हालत ख़राब होती है और वो कहता है, पूनम जब खाना बनाती थी तो खाना टाइम पर मिल जाता था, अब तो किसी भी वक्त समय पर खाना ही नहीं मिलता। सही कहा तूने बेटा। हम सबको लगता था कि पूनम करती ही क्या है, लेकिन पूनम जो करती थी ना, वो करना सबके बस की बात नहीं है। इतने में ही पायल रोटी लेकर हॉल में आती है। मम्मी जी, मैंने रोटी बना ली है और सब्ज़ी ज़ोमेटो से ऑर्डर कर दी है। क्या? पूनम ने एक दिन भी हमें बाहर का खाना नहीं खिलाया। बाहर का खाना खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूनम क्या करती थी। बाहर का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन घर संभालना सबके बस की बात नहीं। पूनम तो मुझसे कई ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन हम सब ने उसकी अहमियत नहीं समझी और उसे बस ताने दिए। अब सबको पूनम की अहमियत समझ में आ जाती है।